मेलिंग का मतलब क्या हो जाता? मेल सुने पहले कहीं? सुने हो ना? मेल का मतलब मैसेज, किसी को भेजना है। अब जैसे आपका कोई संस्थान है, आपका कॉलेज है, जो भी है, ठीक है, आप सेमिनार होता है तो सेमिनार में सबको इनविटेशन भेजना होता है कि नहीं? इनविटेशन बोले तो जैसे छिंदवाड़ा ज़िले के जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस है, उनके प्रोफेसर है, टीचर है, उन सबको हमको आमंत्रित करना है। उनकी लिस्ट पहले से होगी हमारे पास? बिल्कुल होगी, तभी तो भेजेंगे कि हम फेंक देंगे नहीं ना, लिस्ट होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और काम हम करते हैं कभी कभी, जैसे मैंने एक दिन सर्टिफिकेट बनाना बताया था आपको, बन गया था। अभी सर्टिफिकेट एक बच्चे के लिए बनाना है, फिर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब फंक्शन में जितने पार्टिसिपेट करे सबका नाम हमारी लिस्ट में होगा। तो ये नाम भी होंगे, और दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कौन सा, इनविटेशन का, कि भाई हमको इनवाइट करना है कितने बजे इतने दिन में, जो भी है। ये आपका सेमिनार है जिसमें क्या बोला गया है, कंप्यूटर एजुकेशन का सेमिनार है, कि बताया गया कंप्यूटर की जागरूकता से रिलेटेड। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का जिस नाम, मतलब जिस व्यक्ति के नाम से हमको भेजना उसका नाम रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, उसका पद। तीसरा, किस कॉलेज, किस संस्था, किस स्कूल से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये तो कॉमन रहे, मतलब ये सब में चेंज रहेगा, और बाकी मटेरियल सबके लिए कैसा रहेगा, सेम। डेट है तो डेट हम ऊपर ही लिख देंगे भाई, किस दिन हम बोला रहे या भेज रहे हैं, तो डेट मान लो हमने लिख दिया। अच्छा, ये लेटर तो कोई दिक्कत नहीं, टाइप कर लोगे आप, सेट करते बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, हम इसमें और क्या काम कर सकते हैं बताओ जरा। पेज की बॉर्डर, पेज का कलर वगैरह दे सकते हैं, तो पेज का कलर हम ऐसे दे देते हैं, लाइट कलर दे देते हैं। बॉर्डर लेना भी आपसे बनता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं इनमें तो। ठीक है। जो चीज़ पहले उपयोग कर चुके हैं वो आप बार बार उपयोग कर लेना। यहाँ से हम ले लेते हैं इसका कलर ब्लू। ठीक है, ये हो गई हमारी बॉर्डर, तो अब थोड़ा सुंदर दिखने लगा है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ चेंज करें और पूरा काम हो जाए। तो हम इसके लिए अभी नॉर्मली अगर बोलें तो जो फैसिलिटी हम पढ़ने वाले उसको मत सोचो। अभी मैं बोलूँ कि 20 व्यक्तियों के लिए लेटर बनाना, क्या करोगे आप? इसको 20 पेज में कॉपी करोगे, है ना, और सब में लिस्ट में देख देख के नाम बदल देंगे। धोखे से किसी में अगर उल्टा सीधा कुछ हो गया तो गए काम से, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा। तो उसी समस्या से बचने के लिए और हमारे टाइम को बचाने के लिए हम उपयोग करते हैं मेलिंग्स का। मेलिंग्स में हो जाता है मेल मर्ज। अब मेल मर्ज के लिए लिस्ट बनी होना चाहिए, पहले से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो हम अभी लिस्ट ले आते हैं। तो अभी नॉर्मल आपको एक्सेल स्टार्ट करना है। क्या करना है, एक्सेल को इस प्रकार स्टार्ट कर लेना है, और न्यू ब्लैंक वर्कबुक में जाना है। जैसे वर्ड स्टार्ट करते वैसे एक्सेल है, और यहाँ ले जाके लिस्ट को टाइप कर लेना है। ठीक है। अभी मैं इसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ, आप इसको टाइप कर लेना। ठीक है। ये हमने करे इस प्रकार, ये देखो ये सिस्टमेटिक हो गई हमारी लिस्ट। कम से कम 5-6 रिकॉर्ड आप टाइप कर लेना, और ऐसे ही टाइप करना सेम टू सेम, जैसे कि भाई नेम के नीचे जितने भी नेम है आप लिख देना अपने आसपास। डेजिग्नेशन में आप अलग अलग डेजिग्नेशन लिख देना, और इंस्टीट्यूट नेम में आप अलग अलग स्कूल। कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई कुछ मत डालना। ठीक है। तो मतलब पहले में आपको हेडिंग्स लिखना है, नीचे से आपको उनका रिकॉर्ड लिख देना, और इतना लिखने के बाद आपको सिंपल क्या करना, सेव। जैसे एमएस वर्ड में सेव करते वैसे ही एक्सेल में यहाँ जाएंगे, और आप लोकेशन देख लेना कि भाई कहाँ सेव कर रहा है। देखो मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट में सेव करे, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इनविटेशन लिस्ट, बस इतना लिखे और क्या कर देना है, सेव। इतना बन जाएगा। ठीक। एक्सेल खोले, लिस्ट टाइप करे, सेव करे, और इसको कर दिए बंद। बस इतना काम करना है, और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मेलिंग्स। मेलिंग्स में जाने के बाद देखो आपको लिखा होगा स्टार्ट मेल मर्ज, लिखा है? स्टार्ट मेल मर्ज में जाओगे, देखो नीचे लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। और विजार्ड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट 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 करके। जैसे मान लो कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको ढेर सारी स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उसी को बोल देते हैं विजार्ड। अगर मान लो एक ही बार में कोई चीज़ मिल गई तो विजार्ड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डायलॉग बॉक्स। क्या कहलाएगा? अभी देखे डायलॉग बॉक्स, ओपन का आता, सेव का आता है, फॉन्ट का आया था, पैराग्राफ का आया था, वो सब डायलॉग बॉक्स। मेल मर्ज को विजार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ नेक्स्ट लिखा होगा, लिखा है, तो नेक्स्ट लिखा है, इसका मतलब है कि भाई हम जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टेप्स मिलेगी, जिसमें है 6, देखो 6 स्टेप्स दिख रही। तो कौन से स्टेप में है हम अभी, फर्स्ट में है। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्यों करेंगे, इसमें हमको लेटर ही बनाना है एक तरीके से, भाई इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं ना, तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। तो इसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो ठीक है, पर यदि पहले से बना कर रखे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। बोले तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हम अभी किस में बना रहे हैं, इसी में। करंट डॉक्यूमेंट करो और क्या करो, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है कि लिस्ट है आपके पास में, देखो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर आउटलुक की लिस्ट है, या नई लिस्ट बनाना चाह रहा है, बताओ लिस्ट है।
अभी बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे और क्या करोगे, ब्राउज, और ब्राउज में आप ढूंढ लो कहाँ करे थे, बताओ जरा, डॉक्यूमेंट, इनविटेशन लिस्ट, ओपन। देखो लिस्ट आ गई, लिस्ट में है सीट नंबर 1, और सीट नंबर 1 में है हेडर, हेडर दिख रहा है, नेम है, डेजिग्नेशन है, स्कूल का नाम लिखे थे कि नहीं, तो इसको टिक मार्क रख लेना। और क्या करोगे, ओके करोगे तो पूरी लिस्ट दिख रही। देखो आप चाहते हैं इनमें से किसी को मतलब मैसेज नहीं जाए तो ऐसे अनटिक भी कर देना, और सभी को जाना, तो कोई छिड़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्टिंग करना दुनिया भर का काम कर सकते, पर हमको ज़रूरत नहीं है। फाइल का नाम भी आपको दिख रहा है, आप कर दो इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे। देखो क्या लिखा है, मेल मर्ज का 4th नंबर का विजार्ड आया जिसमें लिखा एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है। ग्रीटिंग लाइन समझते कि नहीं, मिस्टर है, श्री है, श्रीमान नहीं बोलते अपन, ठीक है, तो इसको ग्रीटिंग लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, ये 3 ऑप्शन में कुछ नहीं करना, हमको करना है क्या, मोर आइटम। मोर आइटम में जाओगे तो आपको मिलेंगे नेम, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट नेम, जो हमने हेडिंग दिए थे। तो उन हेडिंग को एक एक करके कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। तो हम पहली वाली जो नेम वाली है उसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये रेडीमेड मैंने बना दिया था। अभी हमको इसका लेके आना, क्या करेंगे, नेम को इंसर्ट, फिर इसका डेजिग्नेशन को भी क्या करेंगे, ये तो हमारा बना बनाया था, हम चाह रहे हैं हमने जो बनाया वो लेकर आए। डेजिग्नेशन में जाओ, इंसर्ट करो, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन के बाद इंस्टीट्यूट नेम को भी क्या कर देंगे, यहाँ से हटा दो। जो पहले से बना उसको हटा दे रहे हैं, हमारा खुद का ला रहा है, और यहाँ से करेंगे इंस्टीट्यूट नेम में इंसर्ट। आ गए, डेट लिख दो खुद से, मान लो आपको डेट लिखना है उदाहरण के लिए, चलो 30 जुलाई लिख देते हैं, ठीक है, 2025, और इसको थोड़ा सा कर दो बोल्ड, मतलब डार्क दिखे। आप अपने हिसाब से अच्छे से फॉर्मेट कर लेना जो हमने बनाए थे। बाकी देखो सारी चीज़ें सेम है भाई। 15 अगस्त को हम सेमिनार रख रहे हैं, जिसकी कन्फर्मेशन आपको 10 अगस्त तक देना है, ईमेल या फ़ोन के माध्यम से कि आप उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई कन्फर्मेशन रहेगी तो आप देखते हैं ना, VIP कुर्सी या फिर नाश्ता पानी, बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करना पड़ता है। तो उन सब की एस्टिमेशन बनाने के लिए हमको 10 तारीख तक पता चलेगा, तब कहीं 15 को हम अरेंजमेंट करेंगे। पता चल रहा है हमने 50 लोगों का अरेंजमेंट कर लिया, 25 ही आ रहा है, फिर दिक्कत होगी, हमारी व्यवस्था खराब जाएगी। तो इसलिए पहले कन्फर्मेशन जरूरी है। तो देखो हमने पूरे पॉइंट ही लिख दिए, पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे जिनने भेजा है उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, जानकारी सब लिख दो। अब ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहे, देखो प्रीव्यू, मतलब जो आपने लेटर बनाया उसका प्रीव्यू देखना है। नेक्स्ट करो, देखो पहला नाम आ चुका है ना। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, देखो जरा, कंप्लीट कर दें, कंप्लीट, कंप्लीट कर दो। देखो 2 ऑप्शन आते होंगे, प्रिंट कर दो या फिर एडिट कर दो। मान लो कोई चेंजेस करना है तो आप एडिट करोगे, और नहीं तो प्रिंट करना तो प्रिंटर अटैच करो और यहाँ से प्रिंट बटन दबाओ। सभी को प्रिंट करना है, कितने रिकॉर्ड प्रिंट करना है वो अपन हिसाब से कर सकते हैं। चलो प्रिंट छोड़ो, अभी हम करेंगे एडिट। एडिट में जाएंगे तो भी डायलॉग बॉक्स वही आया, आपको कहाँ से कहाँ तक एडिट करना है या सभी को एडिट करना, बताओ। सभी को करना है तो आप किसको कर दो, और ओके करें। ओके जैसे करोगे तो ध्यान से देखो, हमारे जितने रिकॉर्ड थे उतने लेटर 1 मिनट भी नहीं लगा है, बन चुके हैं। अब लिस्ट ही बस तो बनाना था, लिस्ट बनी है, इसका मतलब देखो, आप ये मत बोलना कॉपी करा उनने। देखो यहाँ नाम अलग है, नीचे वाले में जाएंगे, देखो ये देखो नीचे वाले में नाम अलग है, ये देखो नीचे अलग है, उनका डिपार्टमेंट, स्कूल, देखो सारी चीज़ें चेंज है। कोई टेंशन भी बनाने में नहीं हुई, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, हम सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसको रिवाइज करने के लिए हम जो है एक बार वीडियो देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। इसको अभी बंद, अब इस फाइल को सेव कर देना, प्रिंट कर देना, आपकी मर्जी। चलो अभी मैं डॉट सेव कर देता हूँ, और इसको कर दो सेव, और इसको कर दो यहाँ से बंद। हमारे पास सर्टिफिकेट बना रखा होता है, बना रखा होता मतलब अभी नहीं बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाकर तो हम रख ही लेंगे हर बार के लिए। कुछ चेंजेस करना, प्रोग्राम का नाम चेंज कर दो अपने हिसाब से, ईयर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु एक सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी बना मिलेगा। यहाँ डेट आप चेंज करोगे, मान लो आप 21 अगस्त को देने वाले हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, नाम ही बस चेंज करना ना, और यही फॉर्मेट में आना चाहिए। इसको कर दो थोड़ा सा बोल्ड। तो अब ये नाम हमारे पास में होना चाहिए कि नहीं। उदाहरण के लिए हमारे पास में जो एक्सेल सीट हमने बनाए थे, ये देखो एक्सेल सीट अभी बनाए थे, कौन सी वाली, इनविटेशन लिस्ट। इनविटेशन लिस्ट में मान लो यही व्यक्तियों को हमको क्या देना है, सर्टिफिकेट देना है। तो इस नाम को हम कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल के साथ एन करेंगे, और यहाँ ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे। पहले कॉलम में करना, ध्यान से रखना है ना। जब 3 कॉलम बन रहा है तो लाइन से 3, 5 बन रहा है तो लाइन से 5, और अगर एक ही है तो पहले कॉलम। यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, सेव। सेव में नाम रख दो क्या, सर्टिफिकेट लिस्ट।
मीनिंगफुल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझ में आए। जैसे मान लो 20 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर कोई फाइल खोलता है, उसको साफ साफ दिखना चाहिए कि किसकी लिस्ट है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना। फिर से जाएंगे डॉक्यूमेंट में, और इसका नाम जो है हम कर देते हैं, चलो इसको फिर से कर देते हैं, यहाँ से जाओ और इसका नाम कर दो क्या, सर्टिफिकेट लिस्ट। बिना स्पेस के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर दिए। अब इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। अब हम जाएंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट बना है, मतलब सर्टिफिकेट बना है, इसमें हम 20 कॉपी बनाने के लिए 20 कॉपी करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दिए। हटाने के बाद आपको जाना मेलिंग्स में, और मेलिंग्स में जाके आप उतनी पंचायत नहीं करना है जितनी हमने करे थे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो तो एग्जाम में लिखने के लिए है। अभी हम और तरीका शॉर्टकट अपना रहे। तो यहाँ जाएंगे सेलेक्ट में, देखो क्या लिखा है, यहाँ गए और यहाँ जाके हमारी लिस्ट सेलेक्ट करो, और यहाँ जाके सर्टिफिकेट ढूंढो, सीट बना गई। ओके, ओके कर दिए। अब देखो यहाँ कुछ नहीं आया, तो पता कैसे चलेगा कि फील्ड कैसे इंसर्ट करना है, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो यहीं पे देखो राइट साइड में जाओगे, देखो क्या लिखा है, यहाँ नाम आ गया, नेम को एंटर कर दो। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश में जाकर क्या करना है, एडिट, दिख रहा है, एडिट करो। और सभी को करना है कि नहीं, ओके करो। देखो देखो अब ये और कम समय लगा। पहले हमने सिस्टमेटिक करे थे कि भाई 6 स्टेप है तो 6 को फॉलो करना है। अभी हमको काम करना था डायरेक्ट, जब हम सीख चुके हैं, सीखने के बाद जब काम करना है तो टाइम लगा क्या। अब ये सर्टिफिकेट बनाने का टाइम मत गिनना उसमें, ये सर्टिफिकेट बनाने का टाइम डिजाइनिंग में आ जाएगा, जबकि मेल मर्ज का टाइम अलग हो गया। भाई लिस्ट बनाना कितना टाइम लगा, फटाफट फटाफट टाइप करे, सेव करे, और यहाँ लाकर हमने क्या करे, यूज एन एग्जिस्टिंग, और सीधे जाकर इंसर्ट मर्ज फील्ड करे और एडिट कर दिए, खत्म। प्रिंट करना तो प्रिंट कर दी। इस फाइल को सेव कर दो, आप पूरी पीडीएफ बना दो, जिसके सर्टिफिकेट होंगे वो डाउनलोड कर लेगा, प्रिंट निकाल लेगा। ये भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सिग्नेचर सील सब आ जाए तो, और नहीं है तो फिर प्रिंट करो, साइन करो और प्रोवाइड करो, ये भी तो होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कब जनरेट होता है बताओ जरा। जैसे आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो घर बैठे सर्टिफिकेट आएगा नहीं, सीधे आप जैसे ही कोर्स को कंप्लीट करते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता, होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो 50 वीडियो की एक सीरीज़ है, 50वां वीडियो तक आपने देख लिए, पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। समझ में आया मेल मर्ज। मेल मर्ज का उपयोग क्या है, समझ में आया कि नहीं। एक ही जैसे फॉर्मेट के अगर हज़ारों डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम 1000 डॉक्यूमेंट ना बना के 1000 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, समझ गए। तो लिस्ट बनाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, और लिस्ट को अप्लाई कर देते कहाँ पे, सर्टिफिकेट में, या फिर इनविटेशन लिस्ट। ऐसे ही आपको उदाहरण के लिए जैसे शादी का इनविटेशन होता है कि नहीं, या बर्थडे का, तो आप इसमें बढ़िया डिज़ाइन करना, ठीक है। अब जहाँ का व्यक्ति है उसका नाम ऐसे खाली छोड़ देना, क्योंकि हमको फील्ड इंसर्ट करना है, जिस स्थान का है, जब भी है, सारी चीज़ें आप जो बदलने वाली उसको आप खाली छोड़ देना, मर्ज फील्ड को लाकर यहाँ पे जोड़ देना और एडिट, और सबको भेज दो। सबको अलग अलग भेजोगे सेपरेट नाम से, तो कितना अच्छा फील करेगा वो। अभी क्या करते हैं आप, इनविटेशन कार्ड कॉमन छपवाते हैं और फॉरवर्ड कर दो, नहीं, नाम लिखा होना चाहिए स्पेशली, ठीक है। तो नाम कहाँ लिखेंगे, मेल मर्ज में, ठीक है।